हेलो। हम लोग अपने इकोनोमेट्रिक रिवीजन का ये थर्ड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आज जो है आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम जो है जो साइमल्टेनियस रिग्रेशन मॉडल में होता है ना, उसको देखते हैं। और इससे जो है 3 टाइम्स जो है वो क्वेश्चन आए हैं। इक्वेशंस आपको दिया है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन का 3 इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें से फर्स्ट सेकेंड या थर्ड इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना। तो वो ऑर्डर कंडीशन से भी होता है, रैंक कंडीशन से होता है। तो जनरली अभी तक क्वेश्चन जो है वो ऑर्डर कंडीशन पे ही आया है। ठीक है, तो हम लोग उसी को देखते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन का जो प्रॉब्लम है ना, ये एस्टिमेशन के पहले डील कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आइडेंटिफाइड नहीं होगा मॉडल ना, तो हम लोग एस्टिमेशन कर ही नहीं सकते। तो फर्स्ट जो है, हम लोगों को मॉडल जो स्ट्रक्चरल मॉडल जो साइमल्टेनियस इक्वेशन का दिया हुआ है, उसको पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। और उसके बाद आइडेंटिफाई करने पर वो बेस पे है कि वो वेदर इट इज आइडेंटिफाइड, नॉट आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो अगर आइडेंटिफाई नहीं हुआ है तो उसके बाद एस्टिमेशन होगा ही। ठीक है, और अगर आइडेंटिफाई हुआ है तो क्या है, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है या फिर ओवर आइडेंटिफाइड है, तो फिर दोनों के लिए अलग अलग जो है हम लोग का जो है प्रोसेस है। ठीक है, तो लेकिन पहले जो है आइडेंटिफिकेशन जो है फर्स्ट करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर मॉडल का। उसके बाद ही जो है हमारा जो है हम लोग इसका क्या करते हैं, एस्टिमेशन करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन हो क्या रहा है, तो फर्स्ट हम लोग देते हैं आइडेंटिफिकेशन ही, है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल। तो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग जो है न्यूमेरिकल एस्टिमेट्स जो है ना, पैरामीटर ऑफ स्ट्रक्चर इक्वेशन। तो दो तरीके का इक्वेशन है। एक स्ट्रक्चरल इक्वेशन है जो कि थ्योरी से दिया हुआ है। तो थ्योरी से जो हमको जो इक्वेशन मिला है ना, थ्योरी से जो को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वो जो इक्वेशंस मिल रहा है ना, उसको हम लोग स्ट्रक्चरल इक्वेशन। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल इक्वेशन में क्या होता है, इंडोजिनिटी का प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग स्ट्रक्चरल इक्वेशन को ना कन्वर्ट कर देते हैं तुम्हारा जो है रिड्यूस फॉर्म की, इंडोजिनिटी को हटाने के लिए। तो अगर वो स्ट्रक्चरल इक्वेशन को रिड्यूस फॉर्म में किए तो हम लोग जो रिग्रेशन लगाएंगे, मतलब जो ओएलएस लगाते हैं हम लोग, तो वो रिड्यूस फॉर्म में लगाते हैं। और रिड्यूस फॉर्म में जब ओएलएस लगाएंगे तो हमको तो रिड्यूस फॉर्म का पैरामीटर मिलेगा। लेकिन हम लोगों को चाहिए किसका वैल्यू, स्ट्रक्चरल जो तुम्हारा जो है पैरामीटर्स है उसका। तो फिर रिड्यूस फॉर्म का पैरामीटर से स्ट्रक्चरल फॉर्म का जो है ना, पैरामीटर्स का जो है हम लोग वैल्यू निकालेंगे। और वो जब निकालते हैं, है ना, तो वहीं पर जो है उसी को हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हारा जो है, अगर हम लोग निकाल लेंगे, है ना, अगर उसका एस्टिमेट कर पाएंगे, है ना, रिड्यूस फॉर्म से का पैरामीटर से तुम्हारा जो है स्ट्रक्चरल फॉर्म का पैरामीटर्स को अगर लोग निकाल पाए, है ना, तो उसको कहते हैं इक्वेशन इज आइडेंटिफाइड। अगर उसको नहीं कर पाए तो वो कहता है अनआइडेंटिफाई या अंडर आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो अब आइडेंटिफाइड जो होता है वो दो तरीका का होता है। एक होता है एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड, कहीं पर लिखा रहेगा फुल्ली आइडेंटिफाइड, या फिर जस्ट आइडेंटिफाइड। ये तीनों एक ही चीज। तो ये होगा, तो या फिर एक ओवर आइडेंटिफाइड। तो अब जो अगर कि अगर एग्जैक्टली जो आइडेंटिफाई हम लोग कर रहे हैं, जो उसमें जो अगर रिड्यूस फॉर्म से अगर हमको जो स्ट्रक्चरल फॉर्म का पैरामीटर्स का एकदम यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है, एक ही वैल्यू आ रहा है। ठीक है ना, मान लो बीटा है, तो हम लोग जो है उसके पाई से जो है वो तुम्हारा जो रिड्यूस फॉर्म का है उससे अगर बीटा का वैल्यू निकाले, बीटा टू का वैल्यू निकाले, अगर बीटा टू का एक ही वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना, तो वो कहलाएगा एग्जैक्टली या फुल्ली या जस्ट आइडेंटिफाइड। ठीक है, अगर एक से ज्यादा वैल्यू आ रहा है बीटा का, ठीक है, तब वो कहलाएगा ओवर आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो ये हम लोग आइडेंटिफिकेशन में इसी को हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस आइडेंटिफाइड नहीं कर पाए तो उससे क्या होगा। तो बोला कि अगर इफ इक्वेशन इज अनआइडेंटिफाइड या अंडर आइडेंटिफाइड, दोनों ही केस में अनआइडेंटिफाई हो या अंडर आइडेंटिफाई, दोनों एक ही चीज है। अगर इसमें जो अगर हुआ, अगर अनआइडेंटिफाई या अंडर आइडेंटिफाइड हुआ, तो इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट ऑल द पैरामीटर, तो हम लोग निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो कोई भी इकोनॉमेट्रिक टेक्निक लगा के भी हम लोग ऐसे इसको नहीं निकाल सकते। तो मेरा प्रॉब्लम वहीं पर ये हो गया कि अब इसको जो है स्ट्रक्चरल फॉर्म को जो है हमको किसी दूसरे तरीके से डिफाइन करना। ठीक है, अब अगर आइडेंटिफाइड है ना, तो उसका जो है स्टैटिस्टिकली एस्टिमेट हम लोग निकाल रहे हैं। तो अगर एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है
तब उसके बाद जो है हम लोग ऐसा इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है करें। ठीक है। और अगर ओवर आइडेंटिफाइड है तो उसमें जो है 2SLS है ना, टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर, या फिर मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड जो है हम लोग लगाते हैं। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अगर आइडेंटिफिकेशन का जो है अगर आता है तो उससे ये इम्प्लीकेशन यही है। ठीक है। तो अब रूल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आते हैं। तो क्या रूल्स है? तो यहाँ पर दो हैं, एक ऑर्डर कंडीशन है और एक जो है रैंक कंडीशन। ठीक है। ऑर्डर कंडीशन जो है वो नेसेसरी कंडीशन, और रैंक कंडीशन है वो सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है। मतलब ऑर्डर कंडीशन अगर होगा, नेसेसरी कंडीशन का मतलब कि पहले इसको होना जरूरी है। तो अगर ऑर्डर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, है ना, वो होगा, तब हम लोग जाएंगे तुम्हारा रैंक कंडीशन। अगर ऑर्डर कंडीशन में भी किसी को हम लोग रिजेक्ट कर दिए, है ना, तो रैंक कंडीशन में हम लोग को जाने की जरूरत नहीं, वो होगा ही डायरेक्टली। ठीक है ना। तो वो नेसेसरी कंडीशन है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड नेसेसरी कंडीशन। ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इट स्टेट्स दैट टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, तो जितना भी वेरिएबल है ना, इंडोजेनस और एक्सोजेनस, है ना, एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन द इंडोजेनस वेरिएबल इन द मॉडल लेस देन 1। ठीक है। तो बोला कि जितना भी तुम्हारा जो इंडोजेनस वेरिएबल है ना और एक्सोजेनस वेरिएबल जो उस मॉडल में नहीं है लेकिन स्ट्रक्चरल इक्वेशन में है, तो अदर्स में है, ठीक है, उनको, उनका नंबर या तो बराबर होना चाहिए या फिर जो है तुम्हारा बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना। कितना, जो इंडोजेनस वेरिएबल उस मॉडल में है ना, वेरिएबल इन द मॉडल में है ना, और उसमें से वन माइनस करेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लो तुम्हारे पास जो है जो टोटल, पहले वो तो इक्वेशन बाय इक्वेशन मेथड है। ठीक है ना। तो तुम्हारे पास तीन इक्वेशन, तो तीन इक्वेशन में तुम मान लो फर्स्ट इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने जा रहे हो। तो फर्स्ट इक्वेशन में जितने इंडोजेनस एक्सोजेनस वेरिएबल, ठीक है, और फिर टोटल में भी इंडोजेनस एक्सोजेनस वेरिएबल, तो वही बोल रहा है कि स्टेट द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इंडोजेनस एक्सोजेनस एक्सक्लूडेड, जो उसमें नहीं है, जो उसमें नहीं है, उस इक्वेशन, जिस इक्वेशन को तुम करने जा रहे हो उसमें नहीं है, और जो है तुम्हारा दूसरे इक्वेशंस में है, मतलब अदर्स जो है सिस्टम में है, उनको, है ना, उनका नंबर या तो बराबर होना चाहिए जितना भी इंडोजिनस वेरिएबल है टोटल इक्वेशंस में, है ना, या फिर जितना नंबर ऑफ तुम्हारा जो क्या कहते हैं इक्वेशंस है उसमें से वन माइनस करेंगे तो उसके बराबर या बड़ा होना चाहिए। उसको हम लोग देखो अभी ऐसे समझते हैं कि बोल रहा है के माइनस एम जो है ग्रेटर देन G-1। अब के क्या है? तो के जो है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन ए स्ट्रक्चर मॉडल। तो पूरा स्ट्रक्चरल मॉडल में जितना वेरिएबल्स है ना, एक्सोजेनस और इंडोजेनस मिला के उसको हम लोग बोलते हैं के। एम जो है नंबर ऑफ वेरिएबल जो उस पर्टिकुलर इक्वेशन में है। ठीक है। जिस एक्सोजेनस और एक्सोजेनस है ना, जिसको आप डिफाइन कर रहे हैं, वो है एम। और जी जो है टोटल नंबर ऑफ इंडोजेनस वेरिएबल या टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन, तो उससे बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो ये मतलब क्या हुआ, के माइनस एम क्या हुआ, टोटल नंबर जो है पूरा का पूरा जो इक्वेशन में जितना इंडोजेनस एक्सोजेनस है, एम जो है जिस इक्वेशन को हम आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं उसमें जो इंडोजेनस और एक्सोजेनस है। तो ये जो बोल रहे हो कि एक्सक्लूडेड, टोटल नंबर पे एक्सक्लूडेड, तो ये एक्सक्लूडेड मतलब क्या होगा, के माइनस एम तो टोटल नंबर ऑफ इंडोजेनस एक्सोजेनस वेरिएबल एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट मॉडल, यही के माइनस एम। और ये बोला दैट इज इक्वल्स, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द इंडोजेनस वेरिएबल इन मॉडल -1। तो जितना भी इंडोजेनस वेरिएबल है उसको जी से बोलते हैं, या जितना भी नंबर ऑफ इक्वेशन उसको जी से बोलते हैं, दैट G-1 उससे तो यही तुमको फॉर्मूला यूज कर। और ऑर्डर रैंक कंडीशन क्या बोल रहा है, द रैंक कंडीशन स्टेट दैट इन द सिस्टम ऑफ जी इक्वेशन, जितना भी जी इक्वेशन, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन जी है ना, टोटल नंबर ऑफ जितना इंडोजेनस वेरिएबल होगा उतना ही नंबर ऑफ इक्वेशन होगा। तो एनी पर्टिकुलर इक्वेशन इज आइडेंटिफाई, किसी एक पर्टिकुलर में, इफ एंड ओनली इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एटलीस्ट वन नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। तो अगर पॉसिबल होगा एक नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट ऐसा बनाए जो कि नॉन जीरो, जिसका वैल्यू जीरो ना हो, ऑर्डर G-1, मतलब जितना जी का संख्या उससे एक कम, है ना। तो जी मान लो अगर 3 है तो तुमको जो है 2/2 का एक बनाना पड़ेगा, है ना, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पर्टिकुलर इक्वेशन बट कंटेन इन अदर इक्वेशन। तो मतलब उसमें जो है उन सब को हटा के, है ना, उसके अलावा वाला जितना जो बचा हुआ है जो उस इक्वेशन में है, उसको छोड़ के उसके अलावा इतना बचा हुआ है,
उससे अगर हमको एक जो है G-1 का डिटर्मिनांट जो है, जो ऑर्डर का डिटर्मिनांट मिल जाए, ऐसा डिटर्मिनांट जिसका वैल्यू जीरो नहीं है ना, ये हमको अभी एग्जांपल से समझ लें। ठीक है, तो आइडेंटिफाई रिड्यूस फॉर्म को हम लोग कर रहे हैं, तो कर रहे हैं कि अगर K-M G-1 से छोटा होगा तो अंडर आइडेंटिफाइड है ना, या नॉट आइडेंटिफाइड। अगर K-M बराबर होगा G-1 से तो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड, और अगर K-M बड़ा होगा G-1 से तो ओवर आइडेंटिफाइड। तो ये तीन कंडीशन को हम लोग को याद रखना है। और इसी पे प्रॉब्लम, ठीक है, आया भी था। तो एक प्रॉब्लम तुम देखो, ये तुमको जो है आया था दिसंबर 2020। पुराना भी लेके आए क्योंकि हम तुमको बार बार बोलते हैं कि तुमको जो है 10 साल का कम से कम जो है, पास्ट 10 ईयर्स का, 12 ईयर्स जितना भी मिल जाए, उसका जो है तुमको जो है इकोनोमेट्री का क्वेश्चन एटलीस्ट जरूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि रिपीटेटिव होते हैं। तो इसलिए मैंने 2013 में लगाया, और क्यों लगाया अभी तुरंत उसके बाद ही बताया। तो इसको बोल रहा है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, मेरे पास तीन इक्वेशन है, y1 y2 y3 का, है ना। तो y1 इज इक्वल टू अल्फा 0 प्लस अल्फा 1 y2 प्लस अल्फा 3 y3 प्लस अल्फा 4 x1 प्लस अल्फा 5 x2 प्लस u1। और फिर y2 है बीटा 0 प्लस बीटा 1 y3 प्लस बीटा 2 y1 प्लस बीटा 3 x2 प्लस u। और y3 है गामा 0 प्लस गामा 1 x1 प्लस गामा 2 x2 प्लस गामा 3 x3 प्लस u3। तो ये तीन इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है। बोल रहा है कि इसमें जो है फर्स्ट इक्वेशन किसके बारे में पूछ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या है। तो हमको जो है फर्स्ट इक्वेशन को देखना है, इसके बारे में। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या, इसके लिए चाहिए के, इसके लिए चाहिए एम, है ना। के क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंडोजेनस एक्सोजेनस वेरिएबल प्रेजेंट इन द मॉडल। तो तुम देखो कितना है वाई, तो y1 y2 y3, है ना। तो तुम्हारे पास y1 y2 y3 तीन जो है, ये तुम्हारा इंडोजेनस है, इंडो लिंगो। ठीक। और एक्सोजेनस वेरिएबल तुम्हारे पास कितना है, x1 x2 x2 x3, तो तीन है, x1 x2 और x3। ये मेरा तुम्हारा एक्सोजेनस है। तो तीन इंडोजेनस तीन एक्सोजेनस, तो टोटल कितना हो गया, 6। तो के का वैल्यू क्या हो गया, 6। एम जो है उस पर्टिकुलर इक्वेशन जिसको तुम आइडेंटिफाई करने जा रहे हो, उसमें नंबर ऑफ इंडोजेनस एंड एक्सोजेनस, ये क्या है, 1 2 3 4 5। तो जिसको हम करने जा रहे हैं उसमें नंबर ऑफ इंडोजेनस और एक्सोजेनस वेरिएबल कितना है, 5। तो K-M क्या हो जाएगा मेरा, हो जाएगा 6 - 5 = 1। ठीक है। जी मतलब टोटल नंबर ऑफ इंडोजेनस वेरिएबल या टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन। तो जी मेरे पास क्या है, जी है तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ इंडोजेनस वेरिएबल 1 2 3, तो जी जो है 3 है। टोटल नंबर इक्वेशन भी देखो तुमको 1 2 3, तो 3 है, तो जी 3 हो गया। तो G-1 क्या हो जाएगा, 3 - 1 = अब तुम देखो K-1 और G-1 के बीच में रिलेशनशिप क्या है, K-M का जो वैल्यू है वो 3 है, और तुम्हारा G-1 है, इसका वैल्यू क्या है, मेरे पास 2 है। तो कौन बड़ा है, G-1 वाला बड़ा है। अरे जी सॉरी, K-1 1 निकाले थे ना। Sorry। तो K-1 जो है हम क्या निकाले थे, 1। तो यहाँ 1 है, तो इसका मतलब 1 से बड़ा है 2, तो ये बड़ा हो गया। तो अगर K-M छोटा होता है G-1 से, तो मेरा क्या होता है, अनआइडेंटिफाइड या अंडर आइडेंटिफाइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनआइडेंटिफाइड। तो तुम बस इतना जाने कि कितना इंडोजेनस वेरिएबल है, कितना एक्सोजेनस वेरिएबल है टोटल में, उसमें से माइनस कर दिए किसको, जिस इक्वेशन पर्टिकुलर को तुम निकालने जा रहे हो उसमें कितना इंडोजेनस एक्सोजेनस। तो हम लोग निकाले यहाँ y1 y2 y3 y x1 x2, तो 5 है। तो इसलिए हम लोग जो है 6 - 5 किए, तो K-M जो है वो 1 निकल गया। अब जी टोटल नंबर ऑफ इंडोजेनस वेरिएबल, तो y1 y2 y3 या फिर टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन, दोनों एक ही चीज है। तो y1 y2 y3 तीन है, तीन में से एक माइनस करेंगे, तो G-1, तो 3 - 1 2 आएगा। अब कौन सा बड़ा है, 1 बड़ा है कि 2, तो 2 बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, K-1 छोटा है, G-1 बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि मॉडल जो है वो अंडर आइडेंटिफाई या अनआइडेंटिफाई। अगर मान लो इसी को हम लोग थोड़ा सा यहीं पर सीख लेते हैं कि इसको छोड़, ठीक है। अब अगर हमको मान लो बोलता, है ना, क्वेश्चन तो ये पूछा, आंसर तो ये हो गया, ठीक है। अगर हमको बोलता ये
इस सेकेंड इक्वेशन के बारे में आपका क्या ख्याल, इसको क्या कर, इसमें ये आइडेंटिफाइड है, ओवर आइडेंटिफाइड है, अनआइडेंटिफाइड है, क्या है ना? तो इसके लिए हम लोग भी क्या करेंगे, वही तो के जो है वो तो क्या है, वो तो 6 ही रहेगा। टोटल इक्वेशन जो है पूरा सिस्टम में जितना है वही रहेगा, जितना इंडोजिनस प्लस एक्सोजेनस, तो x1 x2 x3 और y1 y2 y3, तो ये 6 रहेगा। अब ये m निकालना होगा क्योंकि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो इसमें देखो कितना वेरिएबल, 1 2 3 4, तो m जो है वो 4, k माइनस m जो है वो क्या हो जाएगा मेरा 2। अब g तो है टोटल नंबर ऑफ इंडोजिनस वेरिएबल जो कि तुम्हारा 3 है, और g माइनस 1 जो है वो 2 होगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, k माइनस m बराबर g माइनस 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब दो 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 दोनों 2/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा जो होगा जस्ट आइडेंटिफाइड या एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। सेकेंड इक्वेशन जो होगा वो जस्ट आइडेंटिफाइड या एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। ठीक है, इसी तरह तुम तीसरा इसको तो तुम अपने से करके देख लेना इसको, इसमें भी देखो 4 है, 1 2 3 4 है, एम जो है 4 होगा, तो ये भी जस्ट आइडेंटिफाइड। ठीक है, ये वाला हम इसलिए क्वेश्चन लिए देखो कि यही देखो 2013 में जो लाया था, दिसंबर 2013 में, वही क्वेश्चन जो है दिसंबर 2024 में है। सेम क्वेश्चन है, तुम देखो सी, केवल जो है तुम्हारा अल्फा 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 दिया हुआ है, बीटा 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 दिया हुआ है, और केवल जो है वहां गामा था, यहाँ डेल्टा दिया है। सेम क्वेश्चन है, तुम देख लो यहाँ पर y1 y2 y3 x1 x2। ठीक है, तुम देखो y1 y2 y3 x1 x2। ठीक है, फिर देखो y2 y3 y1 x2। ठीक है, y2 y3 y1 x2 सेम है, कोई अंतर नहीं है, तो सेम ही था, बस केवल ये यूज किया। अब इसमें भी पूछ रहा है कि तुमको जो है ये क्या है, इसका आइडेंटिफाइड है नहीं आइडेंटिफाइड है। ठीक है, तो इसमें तुम देखो इंडोजेनस वेरिएबल क्या है, y1 y2 y3। ठीक है, एक्सोजेनस वेरिएबल इसमें क्या है, x1 x2 x3। तो इंडोजेनस और एक्सोजेनस वेरिएबल क्या हो गया टोटल, y1 y2 y3 x1 x2 x3। ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ इंडोजेनस एक्सोजेनस वेरिएबल जिसको हम लोग k से डिनोट करते हैं, दैट इज 6। इंडोजेनस एक्सो वेरिएबल इन द फर्स्ट इक्वेशन, तो कौन है, y2 y3 और y1 भी होगा यहाँ पर, सॉरी मिसिंग है, y1, तो y1 y2 y3 तीनों है, y1 y2 y3 और x1 x2। तो टोटल नंबर जो है इसमें क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा m। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो है जी बोल टोटल नंबर इक्वेशन और टोटल नंबर ऑफ इंडोजेनस वेरिएबल, तो ये क्या है देखो 1 2 3, तीन तीन हो गया, और माइनस क्या होगा, k माइनस एम जी 6 - 5, जी माइनस 1 2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, k माइनस एम जो है जी माइनस 1 से छोटा है, इसका मतलब होगा क्या, नेगेटिव। ठीक है, हम उसमें पिछला वाला में तुमको दूसरा वाला निकाल के दिखा दिए थे, तुम तीसरा वाला भी निकाल लो, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 है, तो 4 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, के माइनस एम जो है उस केस में क्या हो जाएगा, थर्ड वाला इक्वेशन के लिए अगर हम लोग करें तो k - 1 जो हो जाएगा क्या, 6 - 4 बराबर 2 हो जाएगा। और g - 1 तो अभी हम लोग निकाले क्या है, 3 - 1 = 2, तो क्या हो जाएगा, k - m बराबर g - 1, ये बराबर हो गया तो क्या होगा, ये जस्ट आइडेंटिफाइड। तो थर्ड इक्वेशन भी जस्ट आइडेंटिफाइड होगा, पूछा नहीं था, हम अब निकाल दीजिए तुम लोगों को, मान लो इसका। ठीक है, तो इस तरीका से निकाला जाता है तुमको, जब भी दिया रहेगा तो तुमको ऑर्डर कंडीशन। ठीक है, अब रैंक कंडीशन दिखा, कभी पूछा नहीं है इससे, है ना, लेकिन मान लो पूछ दे इसी बार, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो रैंक कंडीशन में तुम देखो कैसे निकालते हैं, मान लो मेरे पास जो है वही जो इक्वेशन था उसी को हम लोग बोलते हैं, यही जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन होगी। ठीक, तो इसको क्या करें, y1 अल्फा 0 अल्फा 1 y2 y3 x1 x2, है ना, u1, और y2 बीटा 0 β1 y3 β2 y1 प्लस β3 x2 प्लस u, है ना, और y3 इजिकल टू तुम्हारा λ0 प्लस λ1 x1 λ2 x2 प्लस λ3 x3 प्लस u3, तीन तुमको इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब रैंक कंडीशन मान लो हम फर्स्ट इक्वेशन करते हैं, ऐसे तो जनरली हम ऐसे एग्जांपल समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो नेसेसरी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता है, जो कि नहीं हुआ था पिछला बार हम लोग जब देखे, अनआइडेंटिफाइड था,
तो तुमको जो है रैंक कंडीशन जो है देखने की जरूरत ही नहीं। लेकिन फिर भी चलो हम लोग एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। तो मान लो फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या किए कि सबको जो है इधर जो है इक्वल टू साइन के इस साइड में ले आए, ये सारा कुछ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y1 माइनस अल्फा जीरो हो जाएगा, माइनस अल्फा वन वाई टू हो जाएगा, माइनस अल्फा थ्री वाई थ्री हो जाएगा, माइनस अल्फा फोर एक्स वन हो जाएगा। ठीक है, माइनस अल्फा फाइव एक्स टू हो जाएगा, ये हो गया। और यू टू को ऐसे इधर, वाई यू वन को ऐसे ही को उसी तरह वाई टू से कर लिए सेम प्रोसीड्यूर। तो फिर वाई टू माइनस बीटा जीरो माइनस बीटा वन वाई थ्री माइनस बीटा टू वाई वन माइनस बीटा थ्री एक्स टू, और यू टू उधर ही छोड़ दिए। फिर उसी तरह वाई थ्री, है ना, माइनस लैम्डा जीरो माइनस लैम्डा वन एक्स वन माइनस लैम्डा टू एक्स टू माइनस लैम्डा थ्री एक्स थ्री, है ना, आ जाएगा। और यू थ्री हो जाएगा। ये ऐसे हम लोग इसको सजा लिए। अब इसको हम लोग क्या किए ना, एक टेबल बना। ठीक है, एक टेबल बना, इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है ना, और ये इक्वेशन नंबर। तो ये पहला इक्वेशन था तुम्हारा, पहला वाला इक्वेशन। तो ये हम लोग का इक्वेशन जो वन था, इसमें देखो, ये वन, ये टू, ये थ्री। ठीक है, उसी तरह इक्वेशन। ठीक है, अब उसमें क्या है, कौन है, वन दिए हैं, है ना, इसको जो है तुमको इंटरसेप्ट टर्म, तो जो अल्फा जीरो बीटा जीरो लैम्डा जीरो ये सब इंटरसेप्ट टर्म है। लेकिन सब माइनस में है, देखो यहाँ पर माइनस में, तो इसको माइनस में देखो। वाई वन का जो है कोफिशिएंट क्या है, इसमें है सो वन है, इसमें आगे कुछ नहीं है तो वन है। ठीक है, इसमें जो है वाई वन का कोफिशिएंट जो है इसके साथ बीटा टू माइनस बीटा टू जुड़ा होता है, यहाँ माइनस बीटा टू। ठीक है, और जो है इसमें जो है थर्ड वाले इक्वेशन में वाई वन है ही नहीं। तो जब नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उसको लिया ही नहीं, तो उसका वैल्यू क्या लिख दिया हम लोग, जीरो। ठीक है, तो उसका वैल्यू जो हम लोग लिख दिए वहां पे जीरो। ठीक है, फिर y2 का देखो कोफिशिएंट अल्फा माइनस अल्फा वन है, तो माइनस अल्फा वन। इसमें y2 के आगे वन लगा हुआ है, तो ये वन। और इसमें y2 है ही नहीं, तो जीरो। ठीक है, उसी तरह y3 का देखो, पहला वाला में y3 का माइनस अल्फा थ्री, तो माइनस अल्फा थ्री। दूसरा वाला में माइनस बीटा वन, तो माइनस बीटा वन। तीसरा वाला में वन है, तो वन। ठीक है, उसी तरह x1 का माइनस अल्फा फोर, है ना, दूसरे वाला में x1 है ही नहीं, तो जीरो। तीसरा वाला में x1 का माइनस लैम्डा वन, तो उसको लिख दी। ठीक है, फिर x2 का माइनस तुम्हारा जो है पहला वाला में अल्फा फाइव, दूसरा वाला में माइनस बीटा थ्री, और तीसरा वाला में हमारा माइनस लैम्डा टू माइनस वन। इसी तरह एक्स थ्री का तो पहला में है ही नहीं, तो जीरो। दूसरा में भी एक्स थ्री नहीं है, तो जीरो। और तीसरा में एक्स थ्री है, तो माइनस लैम्डा। इस तरह से इसको सजा लो। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि जिसको तुमको आइडेंटिफाई करना है ना, तो उसको क्या करो कि तुम उसको जो है काट दो। तो मान लो फर्स्ट इक्वेशन करना है तो उसको काट दो, उसके जितने कोफिशिएंट है सबको हटाओ। ठीक है, और उसमें जो जो प्रेजेंट है वो सबको काट दो। तो अल्फा जीरो इसमें प्रेजेंट था, तो ये वाला लाइन भी काट दो। इसमें जो है वाई वन प्रेजेंट है, इसको भी काट दो। वाई टू प्रेजेंट है, इसको भी काट दो। वाई थ्री प्रेजेंट है, इसको भी काट दो। एक्स वन प्रेजेंट है, उसको भी काट दो। एक्स टू प्रेजेंट है, उसको भी काट दो। केवल नहीं प्रेजेंट है वो एक्स थ्री। अब एक्स थ्री से क्या तुमको जी माइनस वन का कोई मिलेगा तुम्हारे पास, तो एक्स थ्री जो काट रहे तो उससे तुमको केवल जो ही मिला जीरो और लैम्डा माइनस थ्री, यही मिला। तो ये तो क्या हुआ, ये तो एक तरह से तुमको जो है मैट्रिक्स मिला है हमको, क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। तुमको तो डिटर्मिनेंट चाहिए था, कितना का, तो जी माइनस वन टू बाई टू का, तो इससे तो मिला ही नहीं। तो ये जो है रैंक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, वैसे ऑर्डर को भी नहीं किया, भी नहीं किया। तो ये वाला जो है ऐसे तरीका है। फिर तुमको दूसरा इक्वेशन से दिखा देते हैं, क्योंकि वो नहीं कर रहा है तो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये टू एक मेरा इक्वेशन था, ये थ्री। अब सेकंड वाले इक्वेशन को देखो। ठीक है, सेकंड वाला में क्या बोल रहा है कि जो सेकंड वाला का जो कॉफिशिएंट है उसको काट दो। तो ये वाला काट दो जहाँ पे है। ठीक है, अब उसके साथ जो भी है उसको काट दो। तो उसके साथ वाई टू प्रेजेंट है, तो वाई टू वाला काट दो। बीटा जीरो प्रेजेंट है, तो इसको काट दो। ठीक है,
y3 प्रेजेंट है उसको काट, y1 प्रेजेंट है तो उसको भी काट। ठीक है, सबको काट दी। अब तुम्हारा जो है इसमें x2 प्रेजेंट है, ठीक है, x1 और x3 प्रेजेंट नहीं। अब ये काट देने के बाद तुमको देखो यहाँ पर मैट्रिक्स जो तुम बनेगा, अब -α4, और इधर साइड में x3 का 0, और ये -λ1, और इधर जो है -λ3। ये ही तुमको डिटर्मिनांट बना। तो 2/2 का एक डिटर्मिनेंट बना, इसका तुम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, -α4 इंटू -λ3, और फिर माइनस तुम्हारा जो है 0 इंटू λ1, तो -0 हो जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं -0। तो इसका वैल्यू जो है वो हमको आ जाएगा, क्या कर, -α4, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमको आ जाएगा क्या, α4λ3। तो ये वैल्यू आ गया जो 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, रैंक ऑर्डर को रैंक कंडीशन को सेटिस्फाई करता था। और हम लोग देखे भी थे कि सेकंड वाला इक्वेशन जो बना रहे थे, तो उसमें जो है एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड था। तो ये कर भी रहा है, तो ऑर्डर कंडीशन को भी सेटिस्फाई किया, रैंक कंडीशन को भी सप्लाई किया। अगर तुमको नहीं समझ में आया तो फिर तीसरा वाला इक्वेशन भी करके दिखा देते हैं। ठीक। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन को देखते हैं हम लोग कि थर्ड इक्वेशन को क्या होता है। तो थर्ड इक्वेशन जो है वो हमको क्या बोल रहा है कि y3, तो थर्ड वाला जो है नीचे वाला पूरा काट। ठीक है, अब y3 है तो इसको y3 काट दो। ठीक है, फिर इसमें और क्या है, इसमें x1 है उसको काट दो, x2 है उसको काट दो, x3 है इसको काट दो, बाकी तो नहीं है, y1 y2 नहीं है। तो इससे जो है, और अल्फा वाला जो लैम्डा है तो इसको काट दो, तो तुम्हारे पास जो इससे जो बचा वो क्या मिला, 1 -α1 -β2 और 1, यही तुमको मिल गया। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 -α1 -β2, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा α1 β2। तो फिर ये नॉट जीरो है, तो एक तुमको मिल गया, तो इसके जो है क्या हो गया, रैंक कंडीशन को भी सेटिस्फाई। तो कितना आसान था, है ना। तो रैंक कंडीशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, पूछा नहीं अभी तक यूजीसी नेट में, पूछ सकता है, तुमको जानना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ऑर्डर कंडीशन, रैंक कंडीशन। अब फिर ये सितंबर 2022 में एक और क्वेश्चन पूछा था, लास्ट हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है क्या, कि फिर पूछ रहा है कि कौन सा इंडोजेनस वेरिएबल और रैंडम। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन इज आइडेंटिफाइड। ठीक है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन के बारे में हमको y1 बोलना है। तो पहले हमको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इंडोजेनस वेरिएबल। तो मेरे पास कितना इंडोजेनस वेरिएबल है और कितना एक्सोजेनस वेरिएबल है, पूरा इक्वेशन में। तो देखो क्या है, y1 y2 y3, तीन इक्वेशन, तीन। तो इंडोजेनस क्या है, y1 y2 y3, कितना है, तीन। एक्सोजेनस क्या है, x1 x2 x3, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो देखो x1 x2 x3, ये भी तीन है। तो मेरे पास k क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू 6। m क्या हो जाएगा, हमको फर्स्ट इक्वेशन में करना है, उसमें कितना इंडोजेनस एक्सोजेनस है। तो देखो y1 y2 x1 x2, चार है टोटल, m इज इक्वल टू 4। टोटल नंबर जो है मेरे पास g, तो k माइनस m क्या हो जाएगा, तो k माइनस वन इज इक्वल टू 6 - 4 इज इक्वल टू 2।
जी कितना है मेरे पास, तो टोटल नंबर ऑफ इंडोजेनस वेरिएबल 3, या टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन वो भी 3, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू 3। तो जी माइनस वन क्या हो जाएगा, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा, जी माइनस वन और के माइनस वन, तो के माइनस एम इज इक्वल टू जी माइनस वन, दोनों बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एग्जैक्टली आइडेंटिफाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली आइडेंटिफाई। सिंपल। तो आइडेंटिफिकेशन कंडीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में। और इसको पहले आइडेंटिफिकेशन कंडीशन को पहले आइडेंटिफाई कर लेने के बाद, है ना, मॉडल को आइडेंटिफाई कर लेने के बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल को जब तक हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे उसका एस्टिमेशन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर वो अंडर आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड हुआ तो उसका एस्टिमेशन किसी भी इकोनोमेट्रिक टेक्निक से पॉसिबल ही नहीं है। और अगर तुम्हारा जो है एग्जैक्टली आइडेंटिफाई हो तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है, जिसको हम लोग होते हैं इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर। और अगर ओवर आइडेंटिफाइड है फिर उसके लिए हम लोग यहाँ टू स्टेट लीस्ट स्क्वायर या फिर मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो यही था आइडेंटिफिकेशन। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और इससे अगर क्वेश्चन आता है तो आप, हम डेफिनेटली बोलते हैं, अगर इसको ध्यान से देखे होंगे और समझे होंगे तो जरूर करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।